हरे कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। आज 16 दिसंबर से पौष मास की शुरुआत हुई है। आज से हम हमारे चैनल पर पौष मास की कथाएं सुनेंगे। पौष मास धर्म और साधना का अनुपम संगम है। इस महीने को पौष मास भी कहा जाता है। पौष मास साल 2024 में 16 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी 2025 को पौष माह की समाप्ति होगी। इसके बाद माघ के महीने की शुरुआत हो जाएगी। इस माह पूजा और भक्ति भावना से हृदय को शीतलता और ऊर्जा प्रदान होगी। पौष में खार मास होता है। पौष महीने में शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, सगाई आदि भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन शुभ मांगलिक कार्यों के लिए पौष में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं। इस मास में तपस्या, दान और सत्कर्म का विशेष महत्व होता है। पुण्य देने वाले इस पवित्र माह में भगवान विष्णु की पूजा नारायण रूप में करनी चाहिए। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का भी विधान है। पौष माह में सूर्य नारायण नाम से पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। पौष मास में रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। पौष मास की कथा हमें जीवन में शुभ कर्मों का महत्व और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग दिखलाती है। भगवान अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सभी सुख प्रदान करते हैं। वैसे तो भगवान के अनेकों नाम हैं, जैसे अनंत, पुरुषोत्तम, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, बेकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन आदि। भगवान श्री हरि विष्णु के सभी नामों से भक्तवत्सल नाम भक्तों को बहुत ही प्रिय है। आइए आज एक दिव्य कथा को पवित्र मन से श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, जब भगवान अपने भक्त के बुलाने पर नंगे पांव भागे चले आते हैं। जानते हैं इस अद्भुत कथा को। द्राविड़ देश में गजेंद्र नामक एक परम प्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य किया। वृद्ध अवस्था में उन्होंने राजपाट त्याग दिया और मलय पर्वत पर आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। एक बार की बात है, महर्षि अगस्त्य शिष्यों सहित गजेंद्र के आश्रम में पधारे। उस समय गजेंद्र समाधि में लीन थे, इसलिए उन्हें महर्षि के आगमन का पता नहीं चला। अगस्त्य जी ने इसे अपने अपमान के रूप में देखा और क्रोधित होकर राजा को श्राप देते हुए कहा, दुष्ट, तूने अभिमान में आकर मेरा अपमान किया है। मेरे आने पर भी तू हाथी की भांति बैठा रहा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू गज की योनि में जन्म लेगा। राजा का हाथी गजेंद्र के रूप में पुनर्जन्म। इसी शाप के कारण राजा गजेंद्र को हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन पुण्य कर्मों के कारण हाथी की योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति रही और वे निरंतर भगवान का स्मरण करते रहे। गजेंद्र हाथी अपनी हथनियों के साथ प्राय सरोवर में स्नान करने के लिए आता रहता था। गजेंद्र बहुत विशाल और शक्तिशाली था। उसे देखकर अन्य पशु डर कर भाग जाते थे। एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था। तभी एक विशाल मगरमच्छ ने गजेंद्र की टांग पकड़ ली और उसे सरोवर के भीतर खींचने लगा। गजेंद्र ने उससे बचने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहा। अंत में उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। उसकी करुणामय स्तुति सुनकर भगवान विष्णु नंगे पैर उसकी रक्षा के लिए चले आए। यह देख गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल तोड़कर श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का अंत कर दिया। गजेंद्र की रक्षा की। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को शाप मुक्त करके अपना पार्षद बना लिया और उनके हाथों मृत्यु पाकर मगरमच्छ भी मोक्ष का अधिकारी बना। मेरे सभी श्रोताओं को कथा का श्रवण करने के लिए मेरा बहुत बहुत आभार और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।